इजराइल, यूएस और इंडिया, इनके बीच में जो सांठ-गांठ है, ये हमारे देश के हित के खिलाफ है, हमारे देश की जनता के हित के खिलाफ है। भाजपा और आरएसएस और हिंदुत्व वाले ये प्रचार कर रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत बड़ा प्रचार है कि ये जो संघर्ष है गाजा में, ये आतंकवाद के खिलाफ है। भाजपा और आरएसएस जो है पैलेस्टीन और इजराइल को अपने ही पॉलिटिक्स के लिए, अपने ही सांप्रदायिक एजेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि यहाँ मोदी सरकार जो है वो पूरी तरह अमेरिका के साथ मिलके इजराइल के समर्थन में कोई भी करने के लिए तैयार है। केरल में अभी तक 160 केसेस फाइल हुआ है जिन्होंने सोशल मीडिया में इस बम ब्लास्ट को सांप्रदायिक टर्न देके उसको इस्तेमाल करने की कोशिश। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान दिया है कि गाजा में हमें काफ़ी समय के लिए रहना पड़ेगा। इसका मतलब गाजा पर कब्जा करेंगे हम, और उत्तरी गाजा को और दक्षिणी गाजा के बीच में 2 टुकड़े में बांट के पहले उत्तरी गाजा को पहले उसको पैसिफाई करेंगे, कब्जा करेंगे। तो ये लंबे समय के लिए चलने वाला है। 1 महीना हो चुका है और कितना और महीने होंगे ये कोई बता नहीं सकता है, लेकिन इजराइल का मकसद साफ है। 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बहाने पर गाजा और पश्चिमी बैंक में, वेस्ट बैंक में उन पर जो कब्जा है और गाजा में नाकेबंदी रहा है 16 साल से, ये फ़ायदा या मौका उठा के पूरी तरह फिलिस्तीन जनता को वहाँ से हटाने का, सफाया करने के लिए अभी प्रयास है। तो ये सब बातों पर वामपंथी पार्टियां हमारे देश में बहुत स्पष्ट रूप से हमारी समझ है, और हमने तय किया है कि फिलिस्तीन जनता के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए, इजराइल के ये कातिलाना हमले के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए हम अभियान चलाएंगे। लेकिन क्योंकि ये अभियान काफ़ी लंबे समय के लिए हमें चलाना पड़ेगा, आज 2 मुद्दे पर हमने कंसंट्रेट किया है। एक तो 9 और 10 तारीख को अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दिल्ली आ रहे हैं, और हमारे देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ उनका बहस या वार्तालाप होगा। ये हर साल होता है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। लेकिन इस बार जब वो आ रहे हैं, वो पूरी तरह इजराइल के समर्थन और इजराइल के लिए विश्व पैमाने पर किस तरह समर्थन जुटाना है वो योजना बना के आ रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उनका आना इस समय, हम इसका विरोध करते हैं। और अमेरिका जो आज इजराइल के पीछे है, मदद कर रहे हैं, उन्होंने उनके लिए, दीपंकर ने बताया किस तरह उसको सलाह दे रहे हैं, मिलिट्री एडवाइजर्स भेजे हैं, अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस तैनात है इजराइल में, और मेडिटेरेनियन में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं ताकि वो धमकी दे लेबनान को, सीरिया को, दूसरे देशों से को धमकी दे कि वो कोई भी फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में कोई कार्रवाई न करे। ये सब करने के बाद वो हिंदुस्तान आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ मोदी सरकार जो है वो पूरी तरह अमेरिका के साथ
मिलके इजराइल के समर्थन में कोई भी करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए इस अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री के आगमन के खिलाफ हमें आवाज उठाना है। जनता के बीच में बताना चाहिए कि भारत और अमेरिका के बीच में ये जो सांठगांठ है और इजराइल के साथ एक्सिस है, इजराइल, यूएस और इंडिया, इनके बीच में जो सांठगांठ है ये हमारे देश के हित के खिलाफ है, हमारे देश की जनता के हित के खिलाफ है। उसके साथ साथ हमें अपने देश में जब हम फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में अभियान चला रहे हैं और हमारे देश की सरकार जो अभी नीति अपनाई है खुल के इजराइल को समर्थन करना, और जिस तरह अमेरिका अभी इजराइल को हर तरह से मदद दे रहे हैं और उनको रणनीति बता रहे हैं कि किस तरह तुम ये युद्ध चलाओ गाजा में, लेकिन दुनिया में हमें इसको ऐसे पेश करना पड़ेगा कि हम वहाँ नरसंहार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हमास को मिटाने के लिए, सफाया करने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए पूरी तरह वो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट दुनिया में जुटाने के लिए काम कर रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस में और दूसरे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम में है, इजराइल के खिलाफ कोई कदम न उठाया जाए। कोई भी प्रस्ताव आए कि युद्ध विराम हो, सीजफायर हो, उसको रोका जाए। ये काम अमेरिका कर रही है, जिसमें भारत भी उसके साथ है। तो हमारे लिए पैलेस्टीन जनता को समर्थन करना वो तो हमारी बुनियादी बात है, लेकिन हमारे देश में हमारी सरकार की जो नीति है, जो पहले से हम जानते हैं, अमेरिका के साथ उनकी रणनीतिक गठबंधन है, अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन है, और ये रक्षा मंत्री जो आ रहे हैं लॉयड ऑस्टिन, वो भी अमेरिका के फौज का जनरल रहा है। उनके नेतृत्व में इजराइल और इजराइल के आसपास, मैंने कहा मेडिटेरेनियन समुद्र में ऑलरेडी अमेरिका का सेना तैनात करके आए हैं, और हमारे देश के साथ उनका सैन्य गठबंधन है। हमारे देश के वायुसेना के अड्डे हो, नौसेना के अड्डे हो, उस सब में अमेरिका को अभी हमने संधि से तय किया है कि वो आके अपने जंगी जहाज वगैरह यहाँ ले आके उनको सर्विस कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर ये युद्ध और व्यापक होता है, ओरिजिनल शेप लेता है, तो उसमें ये भी संभव है कि अमेरिका के जंगी जहाज, नेवल और एयर, वो यहाँ हमारे बेसिस को भी यूटिलाइज करेंगे जब वहाँ ऑपरेट करेंगे वेस्ट एशिया में। तो एक इसके बारे में जनता के बीच में जाके हमें बहुत विस्तार से बताने की जरूरत है। दूसरी बात क्या है जो हम मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार अपने स्टैंड को बदले। मोदी सरकार जो परंपरागत हमारे देश की जो नीति रही है, महात्मा गांधी के ज़माने से ये लाइन थी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के समय से कि फिलिस्तीनी जनता का जो अधिकार है अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र बनाने के लिए, और इजराइल जो थोपा जा रहा है फिलिस्तीन पर, उसका विरोध किया हमने। वो पूरा ये जो परंपरा है और नीति को बदल के अभी पूरी तरह अंधे रूप से इजराइल को समर्थन कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमें लोगों को लामबंद करना है, और इस काम में करते समय हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पूरे देश में अभी भाजपा और आरएसएस और हिंदुत्व वाले ये प्रचार कर रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत बड़ा प्रचार है कि ये जो संघर्ष है गाजा में, ये आतंकवाद के खिलाफ है, जिहादियों के खिलाफ है, और
हमारे देश में भी आतंकवाद और जिहादियों के खिलाफ हमारे संघर्ष रहा है, खतरा है। तो ये संघर्ष जो है इजराइल का, वो हमारा संघर्ष भी है और ये जिहादियों के खिलाफ संघर्ष है और आतंकवादियों के खिलाफ संघर्ष है। ये लगातार प्रचार हो रहा है। मैं अभी केरल से आ रहा हूं। केरल में कुछ दिन पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था एक ईसाई क्रिश्चियन गैदरिंग में। फौरन हमारे केंद्र मंत्री है केरल से, राजीव चंद्रशेखर, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया कि ये केरल की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि केरल की राज्य सरकार ये जिहादियों को समर्थन करते हैं, हमास को समर्थन करते हैं और इसीलिए ये हमला हुआ है। इसका मतलब आतंकवादियों ने, जिहादियों ने ये हमला किया है। लेकिन उसी दिन ये साफ हो गया कि ईसाई उस गुट के ही एक सदस्य ने ये किया काम, जो असंतुष्ट थे उन्होंने खुद सरेंडर करके बयान दिया कि मैंने ये किया। केरल के पुलिस ने इस मंत्री के खिलाफ, केंद्र मंत्री के खिलाफ केस फाइल किया है सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए और केरल में अभी तक 160 केसेस फाइल हुआ है जिन्होंने सोशल मीडिया में इस बम ब्लास्ट को सांप्रदायिक टर्न देके उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो ये संघर्ष है। जब भी हम जाएंगे जनता के बीच में, आरएसएस और बीजेपी का ये प्रचार है कि इजराइल जो है, हमारा जो संघर्ष है, हमारी लड़ाई कर रहे हैं हमारी ओर से, कि वो वहाँ आतंकवादी और जिहादियों के खिलाफ ये संघर्ष चला रहे हैं, हमें पूरा समर्थन करना पड़ेगा। तो हमें इसका मुकाबला करना है क्योंकि यहाँ हमारी जो लड़ाई है, संघर्ष है, ये सांप्रदायिक तानाशाही के खिलाफ, वो ताकतें इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ही पोजीशन को मजबूत करने के लिए। तो ये हमारे लिए एक डोमेस्टिक इशू है अभी, क्योंकि भाजपा और आरएसएस जो है पैलेस्टीन और इजराइल को अपने ही पॉलिटिक्स के लिए, अपने ही सांप्रदायिक एजेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये संघर्ष से हमें चुप के नहीं रहना चाहिए। ये बात सच है कि बाकी गैर वामपंथी पार्टियां, जो सेक्युलर पार्टियां हैं, उनमें ये हिम्मत नहीं है कि स्टैंड लेने के लिए। वो भी इस प्रचार के कारण दबाव में है। और आप जानते हैं कि सब जगह जहां हम प्रोटेस्ट और प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पुलिस उस पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बेंगलोर में भी जब वामपंथी पार्टियों ने प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने सबको गिरफ्तार किया। तो हमारे लोगों ने पुलिस कमिश्नर से पूछा, ये क्यों कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा, हमारे लिए खतरा है कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, आप लोग इस तरह की कार्रवाई। पैलेस्टीन इज अ मुस्लिम इशू, लेकिन आप सब जानते हैं कि पैलेस्टीन इज अ नेशन। पैलेस्टीन में मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, पैलेस्टीन नेशनैलिटी के लोग हैं। तो ये एक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का संघर्ष है। 20वीं सदी का यही एक मेजर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का संघर्ष है जो अधूरा रहा है और उसको खत्म करने के लिए अभी पूरी साजिश चल रही है। तो इसीलिए वामपंथी पार्टियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये 7 से 10 तक हम अभियान चला रहे हैं ये 2 मुद्दों पर। अमेरिका और इसके नेता यहाँ आ रहे हैं हमारे देश के सरकार के साथ बातचीत के लिए, जिसका मतलब ये होगा और इजराइल को कैसे समर्थन दे सके उस पर भी बातचीत होगी। इसका हम विरोध करते हैं। दूसरी बात है कि हमारे देश में ये जो आरएसएस और बीजेपी और मोदी सरकार की जो एजेंडा है, इसका सांप्रदायिकरण करके उसका फायदा उठाए, उसके खिलाफ भी हमें संघर्ष करना है और जनता के बीच में
फिलिस्तीन जनता के प्रति एकजुटता और पूरी तरह समर्थन लामबंद करने के लिए हम काम करना पड़ेगा। यही मकसद है हमारा इस अभियान का। और मुझे उम्मीद है कि हमारे पार्टियों के सब पार्टियों के कार्यकर्ता आने वाले दिनों में जनता के बीच में जाएंगे और बड़े पैमाने पर, जब बाकी सब ताकतें कोई इसमें पोजीशन नहीं ले रहे हैं, हमें ये काम करना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी हमारे है। और फिलिस्तीन के एम्बेसडर को हम आश्वासन देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता भी, जैसे पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, जनता जो है फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं, हिंदुस्तान की जनता भी फिलिस्तीन की जनता के पक्ष में खड़े होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।